जी नमस्कार। ये भारतीय अति पिछड़ा वर्ग महासंघ के तत्वाधान में हमारे सभी साथी ये आयोजन कर रहे हैं अति पिछड़ा महासम्मेलन 29 तारीख को सूर्य सदन ऑडिटोरियम में प्रातः 10 बजे से। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है, अति पिछड़ा समाज जो है उसको अपने आरक्षण में वर्गीकरण की मांग है, क्योंकि जो पिछड़ा समाज का जो आरक्षण है ओबीसी का 27%, उसमें 20% से ज़्यादा का हिस्सा पिछड़े समाज की बड़ी दबंग और लठैत जातियाँ ले जाती हैं, जिससे जो अति पिछड़ा समाज है यानी पिछड़े में भी जो सबसे ज़्यादा दबी कुचली जाती हैं, उनका आरक्षण का अलग से वर्गीकरण की मांग है कि ताकि उनका जो हक है, सामाजिक हक है आरक्षण का, वो उन्हें मिल सके। जिसके लिए हमारी ये भी मांग है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए, ताकि इस समाज के लोग भी, जिनकी वर्तमान में स्थिति दलित समाज से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है, वो संघर्ष करके शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी रोजगार की संस्थाओं में सम्मान पा सकें, आगे बढ़ सकें और जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है उसे लागू करा सकें। मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो 29 सितंबर को सूर्य सदन है, उसमें कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण की। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST जातियों में, वर्ग में वर्गीकरण के लिए एक आदेश दिया है। ऐसा हम भी चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग में भी वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि यादव, कुर्मी, गुर्जर, जाट, सुनार, कनार ये जातियाँ मजबूत हैं और इनकी नौकरियों की परसेंटेज भी अच्छी है और आर्थिक स्थिति भी इनकी मजबूत है। तथा काछी, नाई, कुम्हार, कडेरे, दर्जी, भुज्जी, तेली, तमोली, बारी, भीमर, मल्हार, राजवर, लौनिया, गढ़िया, ये जातियाँ ऐसी हैं। आज भी इनका कई ऐसे पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है। नौकरियां तो नाम मात्र की इनकी 1-2 लोग लगे हैं। आप किसी भी थाने चौकी या किसी भी विभाग में चले जाइए, जो मैं अति पिछड़ियों की जातियाँ भी मैंने आपको गिनाई हैं, इनमें 1-2 आदमी बड़े ढूंढने से मिलेंगे आपको। तो हम ये चाहते हैं कि अति पिछड़ी जातियों, पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण हो, जिससे अलग अलग इनको भी मौका मिले, नौकरियों में भी, शिक्षा में भी और आर्थिक स्थिति में भी। हम लोगों ने ये देखा है कि बिहार और कर्नाटक में 1977 में इस देश, उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर और तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अरस जी, इन्हें 1977 में ये लागू कर दिया था। जबकि मंडल आयुक्त की रिपोर्ट पिछड़े वर्ग को आरक्षण पूरे देश में 1991-92 में मिला था। तो हमारा उद्देश्य ये है इस देश के अंदर हमें पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण हो जाए और हम लोगों को हमारा हक मिले। इसी बात को लेकर के हम नई शुरुआत कर रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग जो हमारा संगठन है महासंघ, उसके बैनर तले आज हमारे आगरा मंडल से शुरुआत कर रहे हैं, फिर कानपुर मंडल, फिर लखनऊ मंडल, फिर मेरठ मंडल। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों को जगाने का काम करेंगे। मेरा नाम शेर सिंह सकता है, मैं पार्टी आगरा से और ये 29 तारीख का जो प्रोग्राम कर रहे हैं आरक्षण के लिए, तो इसके लिए हम लोग बहुत दिन से तैयारी भी कर रहे हैं। बाकी समाज की 2-4-5 सब टीम जाते हैं, समाज से इकट्ठा हुआ है। उसके अलावा हम इस प्रोग्राम को पूरे यूपी के अंदर करने का प्रयास करेंगे धीमे और 29 तारीख को इस प्रोग्राम के लिए जो भीड़ इकट्ठी कर रही है, हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ओबीसी की आरक्षण व्यक्तियों को, वो सारे क्षेत्रों से कर रहे हैं। आगरा, प्रयागराज, जो भी जिले हैं अपने वहाँ से करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग ये इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश, विभिन्न राजस्थान के जो हमारे जो शहरी उत्तर प्रदेश से लगती सीमाएँ हैं, वहाँ के शहर के लोग आ रहे हैं, कानपुर से भी आ रहे हैं, लखनऊ से भी हैं और जो पूर्वांचल है हमारा, पूर्वांचल से भी काफ़ी लोग काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो सबसे मेरी प्रार्थना है, सबसे निवेदन है कि जो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं वो लोग सम्मेलन में आएँ और अपनी जो आवाज़ को बुलंद करें। धन्यवाद।